गौतम गंभीर की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़ी रणनीतियों ने केकेआर को आईपीएल के इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंचाया। इन 3 बड़ी रणनीतियों के आगे बेबस हुई क्वालिफायर 1 में हैदराबाद। हाँ, बात करें आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंपेन की, तो फाइनल में पहुंच गए और पहली टीम बन गए। जिस तरीके से उन्होंने ग्रुप स्टेज में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए या यूं कहें उससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। हैदराबाद को पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया, चारों खाने चित्त कर दिया। और गंभीर ने 3 मास्टर प्लान बनाए थे, 3 बड़ी रणनीतियां हैदराबाद के खिलाफ बनाई थी, जिसके कारण कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल के इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंचा है। साल 2012 में गंभीर की कप्तानी में वो पहुंचे थे, साल 2014 में गंभीर की कप्तानी में वो पहुंचे थे, और साल 2021 में यान मोर्गन की कप्तानी में, और साल 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा है। और जिस तरीके का उनका क्वालिफायर 1 में प्रदर्शन आया है, उसको देखकर तो यही लगता है कि अब की बार सिर्फ और सिर्फ केकेआर। तो अपने इस रिपोर्ट में हम ये देखने, ये सोचने और आपको पूरे तफसील से बताने वाले हैं वो कौन सी 3 रणनीतियां नहीं जिसको केकेआर इस मुकाबले में अपनाते हुए दिखा है, और उन रणनीतियों के आगे बेबस हैदराबाद नजर आया है क्वालिफायर 1 मुकाबले में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन रणनीति गंभीर की और कोलकाता नाइट राइडर्स की या कहें कौन सी लगी। सबसे पहले और सबसे बड़ी रणनीति हेड और अभिषेक शर्मा के खिलाफ बनाई गई थी। जो उनका वीकनेस था उसको पॉइंट आउट किया गया, और थैंक्स टू अर्शदीप सिंह। सबसे पहले ट्रेविस हेड की कमजोरी उन्होंने आखिरी मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ पंजाब किंग्स जो खेला था उसमें निकाला था। थोड़ी सी गेंद जो लेट स्विंग करती है उस पर हेड फंसते हुए दिखे हैं, और पिछले मुकाबले में बात करें पंजाब किंग्स के खिलाफ तो भैया गोल्डन डक पे आउट हुए थे। और यहां पर मिचेल स्टार्क ने भी वही कारनामा किया है, डक पर पवेलियन में भेजा है हेड को और कमर तोड़ दी है हैदराबाद की। क्योंकि हेड और अभिषेक शर्मा की बात करें तो भैया बहुत ही बेहतरीन उन्होंने शुरुआत दी है, पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर हेड दूसरी गेंद पर पवेलियन चले जाए तो बड़ा झटका लगता है सनराइजर हैदराबाद टीम को, और वहां पर लेट स्विंग हुई बॉल अंदर को आई और वो खतरनाक साबित हो गई। वहीं अगर दूसरी बड़ी कमी की बात करें, दूसरे बड़े खिलाड़ी की बड़ी कमी की बात करें तो अभिषेक शर्मा, वो 5th 6th चैनल पर जो गेंद रहती है थोड़ी दूर उनसे, उस पर वो फंसते हुए आईपीएल 2024 के कई मुकाबलों में दिखे हैं। और वहीं उसी चैनल पर वैभव अरोड़ा ने उनको लगातार गेंदबाजी की और वो अपना विकेट फेंकते नजर आए, जिस कारण से 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट पावर प्ले के ओवरों में, लगातार 2 ओवरों में जब गिरा तो हैदराबाद पूरी तरीके से भैया टूट गई थी। वहीं पर ऐसा लग रहा था कि मनोबल खत्म सा हो गया, क्योंकि अभिषेक शर्मा और हेड इनके बैकबोन थे बल्लेबाजी विभाग में, और खासकर अगर हम बात करें पावर प्ले के ओवरों में। जो दूसरी बड़ी रणनीति थी वो क्लासेन के खिलाफ बनाई गई। क्लासेन अपने आप को बैक करते हैं स्पिनरों के खिलाफ, तो ये नहीं था कि हिचका गया कि स्पिनर हटा दिया जाए, वहां पर पेसर से कराया जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्पिनर्स लाए गए, सुनील नरेन के ऊपर भरोसा दिखाया गया, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भरोसा जताया गया, लेकिन प्लानिंग के साथ लाए गए। ये नहीं था कि आइए फेंकिए, कोई बात नहीं हम आपको बैक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर प्री प्लान्ड चीजें थी कि क्लासेन को मरवाना है, वो अटैक करेंगे, कंफर्म था। स्पिनर देखेंगे तो भैया उनको रह नहीं जाएगा, वो चौके और छक्के के लिए जाएंगे ही जाएंगे। नरेन के पिछले ओवर में उन्होंने लगातार 14 रन निकाले थे, जिस कारण से मोमेंटम हैदराबाद की तरफ शिफ्ट हो गया था। जो केकेआर टीम 3 विकेट पावर प्ले के ओवरों में चटका चुकी थी, उसके बावजूद मोमेंटम एसआरएच की तरफ त्रिपाठी और उस क्लासेन की सावधानी ने शिफ्ट कर दिया था। लगभग 10 ओवर में वो 100 रन तक पहुंच चुके थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती प्रॉपर प्लानिंग से आए कि इनको मैं मरवाऊंगा, लेकिन लॉन्गर बाउंड्री जिधर डायमेंशंस बड़े हैं उस तरफ मरवाऊंगा तो कहीं कैच पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और वैसा ही कुछ हुआ। क्लासेन को लगातार उधर ही गेंदबाजी कराई गई कि आप मारिए, कोई बात नहीं, छक्का जाएगा, हम उसको खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लॉन्गर बाउंड्रीज पर मारिए जहां पर आपके विकेट गिरने के भी चांसेस रहेंगे, और वैसा ही कुछ हुआ। वो सबसे बड़ी छोर थी पूरे ग्राउंड का जहां पर क्लासेन आउट होते हुए नजर आए, लंबी बाउंड्री थी, जिस कारण से टाइमिंग तो गेंद हुई थी, लेकिन
डाक नहीं पाई बाउंड्री रोप और रिंकू सिंह के हाथों वो कैच हो गए। वहीं अगर तीसरे बड़ी कमी की बात करें, तीसरे बड़ी रणनीति की बात करें, तो भैया जब चेज आया तो ऐसा नहीं था कि भैया क्वालीफायर 1 है, आराम से खेलेंगे, 60 रन है, हिचकना नहीं है। उन्होंने टारगेट किया कि कमिंस और भुवनेश्वर को अगर पावर प्ले के ओवरों में हम टारगेट कर देंगे, उनके खिलाफ रन बना देंगे, तो उसके बाद इनका जो स्पिन गेंदबाजी विभाग है उसमें बिल्कुल भी दमखम नहीं है। उसको तो श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर ऐसे ही खेल जाएंगे, नाको चने चबवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको खेलने में। लेकिन भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस शुरुआत में घातक हो गए तो वही स्पिन गेंदबाजी विभाग अपना काम कर जाएगी और हम लोग को लेने के देने हो सकते हैं, जिस वजह से गुरबाज को फुल लाइसेंस मिला और नरेन को फुल लाइसेंस मिला कि कोई दिक्कत नहीं, क्वालीफायर 1 है, प्रेशर नहीं लेना है, जाओ खुलकर खेलो, कमिंस पर प्रहार करो, भुवनेश्वर पर प्रहार करो, और खुलकर खेला गया। 3 ओवर में 30 रन के पार स्कोर बन गया था, भुवनेश्वर कुमार के ऊपर अटैक किया गया, आगे बढ़कर गुरबाज ने खेला ताकि वो स्विंग न प्राप्त कर पाए और हैदराबाद इस चेज को डिफेंड कभी ऐसा लगा ही नहीं कर पाएगा और 13 ओवर में पूरा मुकाबला समाप्त हो गया। क्योंकि जब स्पिनर आए, हेड आए, विजय नाम के जो स्पिनर थे वो आए, तो पूरी तरीके से हावी रहे श्रेयस अय्यर, क्योंकि पता है कि उन स्पिनरों के पास अनुभव नहीं है और श्रेयस अय्यर उनको तो भैया बहुत आसानी से मार लेंगे। तो ये 3 बड़ी रणनीतियां कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनाई इस मुकाबले में, जिस कारण से हैदराबाद पूरी तरीके से धाराशायी हो गया और इन 3 बड़ी रणनीतियों के कारण केकेआर चौथी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा। मिलते अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।